परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड गुणों के सागर हैं। यदि आप किसी विकार की अग्नि में जल रहे हैं तो उस सागर में गोता लगाएं, डाइव करें। मान शान की इच्छा से दिए गए लाखों रुपए की तुलना में ईमानदारी और प्रेम से दिए गए एक मुट्ठी भर चावल ज़्यादा महत्व रखते हैं। क्या हमारे विचारों का स्तर इतना है कि हम परमात्मा के बच्चे कहलाने के अधिकारी हैं? जरा बताना तो। यदि किसी इंसान में कोई विशिष्ट योग्यता है और वह अपनी उस योग्यता का इस्तेमाल बुराई के लिए कर रहा है तो यकीन मानिए उस इंसान की वह योग्यता उसकी कमजोरी में बदल जाती है। एक अच्छा स्वच्छ मन वाला व्यक्ति हर किसी इंसान की अच्छाई को ढूंढता है, परंतु दूषित मन वाला व्यक्ति हमेशा हर किसी की बुराई को ही देखता है। अच्छाई को देखें। जितना आप दूसरों में अवगुणों को देखेंगे उतना ही आप पर अवगुणों का असर पड़ेगा, क्योंकि अवगुण और कमजोरियां एक संक्रामक रोग की तरह हैं, फैलती हैं। हम अपने गुणों को भूल सकते हैं पर परमात्मा हमारे गुणों को कभी नहीं भूलते। जीवन में हम कभी कभी इतने नकाब पहन लेते हैं कि अपनी खुद की असली शकल को पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। आपने आज जो झूठ बोला वह आपको कल पुनः झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देगा। झूठ का सहारा न लें, सच बोलें, सच बोलने और सुनने की हिम्मत रखें। यदि आपकी प्रतिभाओं और आपके गुणों का दुरुपयोग हो रहा है तो आपकी ही इसमें हानि है और किसी की नहीं। इसलिए अपनी प्रतिभाओं, अपने गुणों का दुरुपयोग न होने दें और न ही उसका दुरुपयोग करें। यह सच है कि सत्य का अस्तित्व है पर झूठ का अस्तित्व नहीं है। पवित्र प्रेम शाश्वत एटर्नल संबंधों का आधार है, इसलिए अपने प्रेम में पवित्रता लाएं। अगर जरा भी अपवित्रता आ गई तो रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, जहाँ 2 महीना, 6 महीना, साल भर में रिश्ते टूट रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। वो तभी होता है जब प्रेम में अपवित्रता आ जाती है। तो प्रेम को पवित्र बनाएं। हमको सरल होना चाहिए परंतु मूर्ख नहीं। भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह का बच्चा होने का अर्थ है कि उनकी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करना, ताकि आपसे वो जाहिर हो कि इस इंसान में वो दिव्य गुण है, वो ईश्वर का प्रभाव है, ईश्वर महान है। हमेशा अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप में रहिए, आनंद शांति की प्राप्ति होगी। यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं तो जो आप सोचते हैं उसको कहना और जो आप कहते हैं उसको करना बड़ा सरल हो जाएगा। संकल्प, सोच शुद्ध रखें, अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें। यदि आप हमेशा ऊंची दृष्टि रखते हैं तो हमेशा आपका मस्तिष्क ऊपर रहेगा, ऊंचा रहेगा। सरलता में महान सौंदर्य होता है। जो सरल है वह सत्य के समीप है।